दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर होंगे आपको पता होगा कि कुछ ही टाइम पहले हम थाईलैंड का ट्रिप करके आए हैं, तो वहाँ का ये ब्लॉग है। तो फ़िलहाल हम घर से निकल चुके हैं नागदा रेलवे स्टेशन के लिए। पहले हम बाई ट्रेन जा रहे हैं नागदा टू दिल्ली एंड देन वहाँ से फ़्लाइट है। आप सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा एंड हिरल दी कहाँ जा रहे हैं, तो वो हमें ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं नागदा रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग ट्रेन लेंगे। हम पहुंचे थे 7:30 पे, 7:45 पे हमारी ट्रेन थी। इन 15 मिनट को मैंने बचाने के लिए यूज़ करने के लिए अपना जो नेल पेंट है वो कंप्लीट किया, और नेल पेंट लगाने के बाद ही ट्रेन आ गई थी। एंड देन फिर हमने खाए आलू के पराठे जो हम घर से लेके आए थे क्योंकि बहुत भूख लगी थी। फिर खाने के बाद हम सो गए थे और न्यू दिल्ली हम पहुंचे थे सुबह 5 बजे। फिर वहां से हमने ऑटो लिया और हम हमारे होटल के लिए निकल गए। काफ़ी ठंड थी और उसमें उठना भी बहुत मुश्किल, बट हम पहुंच गए थे होटल और फिर सो गए थे। और फिर सुबह हम लोग उठे 8 बजे के समथिंग एंड देन हम निकले चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय के बिना गुड मॉर्निंग हो ही नहीं सकती। तो चलते हैं चाय पीने के लिए। अब ये जो हमारी चाय थी इसमें दूध कम और पानी ज़्यादा था, बट चाय तो चाय है। चाय पीने के बाद हम लोग वापस रिटर्न हमारी होटल चले गए थे एंड देन हम फ्रेशन अप हुए, रेडी हुए, क्योंकि हमें शॉपिंग के लिए निकलना था। दिल्ली में है और शॉपिंग ना की, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रेडी होने के बाद हमें फिर से भूख लगी और नाश्ता तो मिला नहीं, तो हमने जूस ले लिया और हमने ऑटो पकड़ी और निकल गए सरोजनी नगर शॉपिंग के लिए। और ये देखिए सरोजनी नगर का मार्केट, यहाँ पर आप बोर्ड पे देखेंगे सेल 50 सेल 100 में ये सारे आइटम्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप जितने भी पैसे लेके जाओ सारे खर्च हो ही जाते हैं, कितना भी सेव कर लो। बट क्योंकि हम लोग कुछ टाइम पहले ही दिल्ली होके आए थे तो बहुत सारी शॉपिंग पहले ही कर चुके थे, तो इस बार हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, थोड़ा बहुत घूमे देखा और फिर हमें बहुत तेज की भूख लग गई। वो खाए और फिर सरोजनी मार्केट से निकल कर जस्ट सामने ही हमारा जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ पर हम गए। हमने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है और शॉपिंग भी कुछ करनी नहीं है, तो चलो कहीं घूम के आते हैं। तो हम निकल गए मेट्रो स्टेशन पे और पहली बार दिल्ली मेट्रो स्टेशन में हम लोग गए थे। तो वहाँ पर हम टिकट काउंटर पर पहुँचते हैं और हमने सोचा कि हम अक्षरधाम जाएंगे, तो हमने सरोजनी नगर से अक्षरधाम के लिए टिकट लिया 2 पर्सन का, जो कि 80 रुपीज़ हुआ। तो अब ये देखिए 500 का नोट इन्होंने मशीन में डाला और वो रिटर्न आ गया, क्योंकि मशीन सिर्फ 10, 20 और 50 रुपीज़ के नोट्स ही एक्सेप्ट करती है। अब हमारे पास खुले नहीं थे तो हमने अड़ोस पड़ोस से जुगाड़ करके अब हम गए हमारी लाइन के पास, बट हमें पता नहीं था लेफ़्ट साइड में आने वाली है मेट्रो या राइट साइड में। तो अगर आप भी मेट्रो स्टेशन से जा रहे हैं और अगर आपका स्टक हो जाते हैं तो डायरेक्टली गूगल पे जाइए और डालिए दिल्ली मेट्रो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन डालेंगे तो आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। ये ब्लू लाइन एंड पिंक लाइन हमें बताती है कि हमें किधर जाना है। तो अभी हमें पता चल गया था कि इस साइड हमारी ट्रेन आने वाली, और ये हमारी मेट्रो आ गई है। अब हम यहाँ से जाएंगे एक स्टेशन, वहाँ पर हम ट्रेन चेंज करके फिर अक्षरधाम पहुँचेंगे। ओके, तो मेट्रो आई थिंक मैंने मुंबई में मेट्रो में ट्रैवल किया है, दिल्ली मेट्रो में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। अंदर जाते से ही सारी सीट्स बुक थी तो हम लोग खड़े होकर ही ट्रैवल कर रहे हैं। और ये पहुंच गए हैं हम दूसरे स्टेशन पर जहाँ से हमें ट्रेन चेंज करनी थी। बट बैड लक हमारा ये था कि उस दिन था मंडे। हम लोग अक्षरधाम पहुंचने के बाद भी अक्षरधाम नहीं जा पाए, क्योंकि अक्षरधाम एवरी मंडे क्लोज रहता है। तो हमारा पोपट हो गया था वहाँ जाकर। फिर हमने रिटर्न टिकट लिया मेट्रो से एंड थोड़ी देर घूमा ऐसे ही मेट्रो में एंड फिर हम लोग हमारे होटल पहुँच गए थे। वापस से रेस्ट किया क्योंकि और कुछ काम था नहीं, सारी साइट सीइंग हम कर चुके थे। रात में हम लोग खाना खाने के लिए जब बाहर निकले तो वहीं पे
ये मॉल था। हमने सोचा कि चलो घूम के आते हैं, तो ऐसे ही हम मॉल में घूम लिए। हमारी दिन में तो पोपट हो ही गई थी अक्षरधाम को लेके। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम लोग वापस रिटर्न अपने होटल चले गए, सारी पैकिंग कंप्लीट की और देन हम सो गए क्योंकि हमें 3 बजे निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो हम लोग सुबह 3 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले और 3:30 पे हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। यहाँ पर हमने फिर चेक इन किया। हमारी फ़्लाइट हालांकि 7 बजे थी, बट हम चाह रहे थे कि हमारी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो कुछ भी इशू ना हो। और ये हम लोगों ने चेक इन करके अंदर वीडियो बनाते हुए खूब इंजॉय किया। बूमरैंग्स, वीडियो, सेल्फीज़, काफ़ी टाइम पास किया क्योंकि और कुछ करने को था नहीं, हम ऑलरेडी चेक इन कर चुके थे। और क्योंकि ये हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी तो हम दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे। तो लेट्स फ्लाई टू बैंकॉक। ये हम हमारे टर्मिनल पर पहुंचने वाले थे, पहुंच के थे, बस आ गई थी हमारी और बस हमें हमारी फ़्लाइट तक ड्रॉप करने वाली थी। और ये रही हमारी फ़्लाइट जो हमें बैंकॉक लेके जाएगी। वी वर सुपर एक्साइटेड। ये देखिए आप, ये व्यूज़ हमें बता रहे हैं कि हमारी ट्रिप बहुत अच्छी थी। ये जो आप एयरपोर्ट देख रहे हैं ये है बैंकॉक एयरपोर्ट। सो फाइनली हम बैंकॉक पहुंच चुके। अब जो आवाज़ सुनेंगे आप वो हमारे गाइड की सुनेंगे। देखिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चलो एक और है, छोटा सा हो रहा है थोड़ा सा। भाई बोले सीधी सादी सूट वाली चाहिए हो, गाल बड़ी पल थोड़ी सिंपल क्यूट होनी चाहिए, पर अपनी कोई डिमांड नहीं, लड़की है कोई ब्रांड नहीं, जिसकी सरदा वैसे ले जाए, फंसने का मेरा प्लान नहीं, प्यार व्यार के चक्कर से मैं रहता हूँ कोसों दूर हूँ, पर लड़का हूँ मैं क्या करूँ थोड़ा सा मजबूर हूँ, टेंशन है तेरी मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, एक से किसका दिल भरता वैरायटी होनी चाहिए। तो ये हमारे गाइड थे हमारी ट्रिप में। और फाइनली हम लोग एयरपोर्ट से पहुंचे रेस्टोरेंट, कुछ हमारा जो लंच था उसके लिए। काफ़ी अच्छे नज़ारे थे भैया, इतना शानदार लग रहा था वहाँ पहुँच के। और इसी रेस्टोरेंट में हमें खाना खाना था। फिर हम लोग अपनी बस से उतरे, खाना खाया। एंड एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि हमने लंच किया था बैंकॉक में, देन हम वहाँ से फिर से ट्रैवल करके पटाया आए थे और ये जो होटल है ये हमारी पटाया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो स्टे है वो यहीं होने वाला है पटाया में। पटाया में आपको पता ही है क्या क्या है, वॉकिंग स्ट्रीट है हमारी, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी फ़न है। तो फ़िलहाल हम रात में 9 बजे के समथिंग हमारी होटल पहुंच गए थे। देन हमने रेस्ट किया एंड नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में।